तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मैं समीर रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मतलब उसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका पार्ट 1 था, दूसरा रह गया था क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। इस वजह से ये वही पार्ट है जिसमें वो जाहिल यूट्यूबर, पाकिस्तानी जाहिल यूट्यूबर कहता है अपने आप को, देखा तो कभी आज तक है नहीं। प्लीज किसी को दिखे चूतिया तो मेरे को लिंक जरूर शेयर करें ताकि इसको धोने में और मजा आए और आपको एंटरटेनमेंट मिले, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं होता। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ऐसे और चूतियों की वीडियोस के लिए। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और धोते हैं फिर इनको दबा के, लगाते हैं जलता हुआ तवा ताकि पड़े इनको फिर बर्नौल की जरूरत। हिंदुस्तान को तो आजादी मिली नहीं, आजादी तो हमको मिली है। अंग्रेज और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंगी आजादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज उठाई थी कि हम आजादी लेंगे। और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायदे आजम कांग्रेस में थे, 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है और मुस्लिम लीग का क्याम होता है। फिर कायदे आजम मुस्लिम लीग, कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायदे आजम लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायदे आजम को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी और पाकिस्तान पर उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नजरिए के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक की तर्जुमान नहीं है और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। 1857 में किसने अंग्रेजों को मारा था? मंगल पांडे कौन था? भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कौन थे? तेरे बाप थे भूतनी के। और तेरा मोहम्मद अली जिन्ना सुअर वो खाता था, दारू वो पीता था, उसको बस खाली पीएम बनना था, उसको घंटे से फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। अगर इतना फर्क पड़ता ना तो मुंबई में अपना घर नहीं बेचता, वो घर बेचता ही। वो कहता कि मैं रिटायर होने के बाद मुंबई में आकर रहूंगा। क्यों? बुढ़ा बनाने के लिए अपनी है। मतलब शुरू से एंड तक हर चीज झूठ। इनको पढ़ने के बाद उस पर इतना प्राउड करते हैं ये चूतिए, इतना प्राउड करते हैं। ये जो था ना दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, वो उठी थी बंगला यूपी के मुसलमान थे, कुछ यूपी से उठी थी, यूपी बांग्लादेश तक की, समझ गए? यहाँ के तो ज्वाइन हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका फायदा उठाया क्योंकि पढ़ा लिखा था। नहीं तो तुम चूतिए हो तो ये भी नहीं पता था वो इंग्लिश में बोल क्या रहे हैं, समझ गए? लेकिन उसका तुम लोगों को क्या लेना देना यार? तुम लोगों को तो जहालत बढ़ा दी गई, उसी जहालत में जी रहे हो। बोलते हमारे पास एक जो पैर बम है, हम इंडिया को फेंक के मारेंगे, और तुम्हें इतनी तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली है तो ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। लेकिन नहीं जाते। जाओ यूएन में जाओ, बोलो कि वहां के वीजा लगवाओ उनको, यहाँ भेजो, हमारे भाई हैं, वहां दुखी यहाँ दुखी आएंगे, लेके जाओ। इतना प्यार प्रेम है तो लेके जाओ ना। तो चाइना के बारे में बोल के भी देख लो। वैसे तुम्हें तो वही सीधा करने आए, कुछ टाइम ही ज्यादा है। तुम्हारे ऊपर जब कब्जा करेगा ना तब ये तुम्हारी चोचलेबंदी, ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा सब खत्म होगा एक बार में। फिर समंदर से गहरी, आसमान से उड़सी है, इमली से खट्टी दोस्ती पता लगेगी तुम लोगों को। फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हैव माइग्रेशन ईच साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी, अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। ये अब ये हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाजत से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया? क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है। कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इजहार का मौका नहीं है और वो वहां पर बेचारे पिसे हुए अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाजत नहीं है। वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुटे मारती हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G8 G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है, प्लेबिसाइड दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, फिर यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर।
इससे ये जाहिल से पूछ ले जरा, यूएन की रेजोल्यूशंस क्या हैं? 48 में क्या हुआ था? किस बेसिस पे यूएन रेजोल्यूशंस हुई? अबे चूतियो, पीओके इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। जरा इसको जाहिल से इससे ना पूछ लेती तो वही भाई, क्यों नहीं पूछा? पूछते नहीं है ना ये लोग, जहालत फैलाते हैं बस खाली। इनके पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जहालत वाले। पक्का ये बंदे को सिखा, मतलब ये इसके अंदर भरा पड़ा है, ये सब निकाल रहा है। शायद इसका चैनल वैनल होगा, कोई देखता वेखता होगा नहीं भाई। इसका चैनल किसी को मिले, ढूंढ के निकालो जरा। और लेकिन प्लीज जाके देखने मत लग जाना इस चूतियों को। रिएक्शन वाले हमारे बहुत सारे भाई हैं, उनको देख लेना, उसको धोएंगे भी जम के। और मेरे जैसा तो अब्यूज कर करके धोएगा इनको, नंगा करके। पिछवाड़े पे इतने डंडे मारेगा, इतने डंडे मारेगा, ना हालने लायक रहेंगे ना बैठने लायक। वही मम्मी करेंगे। फिर कहेंगे इंडिया आ गया, इंडिया रा कर रहा है। बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी जमीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान मुमालिक की। कौन सा मुसलमान मुमालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े है। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे। आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 उसने एक भोंडा सा फूडी वो क्या उस होते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। ओ पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लाख क्या कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सका। तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ तुम्हारा बाप है वो भूतनियों के, एमए कर रखे पॉलिटिक्स में, समझ गया, पॉलिटिकल साइंस में। तो तुम्हारा बाप है वो, मोटा भाई फाड़ के रख देगा। औकात तुम लोगों के सालों 10 पैसे की नहीं है, हलाला की पैदाइश हो, बकवास करा लो 10 है, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते हैं। तुम लोगों की औकात है, तुम लोग रोकोगे हैं? चवन्नी छापो जाहिलो, औकात है तुम लोगों की। जिसको करना है तुम लोग कान का हंगा लगा लो, अब तो जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो। बस तुम लोग पता क्या कर सकते हो? जहालत, जज्बा, फटना फुटना, तुम लोगों की औकात यही है। या तो गेट आउट पाकिस्तानी या पिछवाड़े पे पाकिस्तानी, यही पड़ता तुम लोगों के। और इसकी जहालत के साथ पाकिस्तान और कॉमेडी बन चुका है बेटा। जहां तुम लोगों की सोच नहीं है ना, जहां तुम लोगों की सोच खत्म होती है, हम उससे कहीं ज्यादा आगे फिर सोचते हैं बैठ के, समझ गए? जुग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, यार नहीं। उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है सर। ये टेम्परेरी है। These problem are not prolonged anymore. 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं, हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको। ये निकलेंगे, इन्हें निकलना पड़ेगा। कब? By the sake of Allah, by the sake of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बता दें। भाई साहब ये इनकी सोच है, निकलेंगे एक दिन, निकल लेना पाकिस्तान से छोड़ के। इस जाहिल को कोई $100 दो भाई, इस जाहिल को कोई $100 भेजो, बोलो पिछवाड़े चिंगारी निकाल के दिखा जरा ना, $100 दे, पैसे हम तेरे को यहाँ से भेजते हैं भाई। इससे बोल पिछवाड़े चिंगारियां निकाल के दिखाएगा, टैलेंट दिखाया अपना। मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया, आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजो इमदाद, उसको वापस पैक करके भेज दिया। हमारे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ गया सर। आप ये इसको आप इस तरह क्यों लेते हैं? एक भाई की अगर दूसरा भाई नहीं लेता इमदाद, आपने इमदाद भेजी, तुर्की ने इमदाद भेजी ना, सिंध के लिए भेजी, आपने सिंध के लोगों को नहीं दी, संभाल के रख ली। और जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, वही पैक करके आपने वापस भेज दी। खुद सैलाब में गिरे हुए हम लोग हैं, हम सैलाब की पट्टी में गुजरे हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं तुर्की आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। ये औकात है हमारी सर, ये औकात है हमारी। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बातें वो हैं जो इररिलेवेंट हैं, जिनके बारे में अभी आप बातें कर रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। यकीन करें मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? वेरी रिस्पेक्टली एंड आई जस्ट डिफाइन हियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तू क्या बोल रहा है? तेरे कानों में जाने घूमते वो बातें जो तू बोल रहा है, तू अपना खुद मजाक उड़वा रहा है भाई, तू गंदे वाला मजाक उड़वा रहा है तू। भाई तो तू घंटा नहीं है, समझ गया? तुम जाहिल हो। ये तुर्की हमारा इंडिजिनस फ्रेंड है और चाइना हमारा आयरन ब्रदर है। आप सारों को दफा करें, गोली मारे ना, कोई आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है।
कोई आ भी नहीं रहा। वो आएगा भी नहीं, ये सब एक दिन आएंगे। इन सबको पाकिस्तान की बैत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा हमारा डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डीपोलिटिकल मामलात हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, और साड़ी रोटी पूरी ऑनलाइन दो, फिर असि दुनिया में कड़ी ला लांगे। खाने को रोटी नहीं है और बात इतनी बड़ी बड़ी भाई साहब यार। तुम्हारा आयरन ना तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसे लात मारेगा, बैठने लायक भी नहीं रहोगे कहीं। अब यार तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कपड़े उतार के बेचने वाला कहाँ था? हमारा बेटा जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचा तो उसको पता है, इसने एमए का देख के पॉलिटिकल साइंस में, और तुम लोग अब मेरे को तो लगता है इसकी वो भी एजुकेशन नहीं होगी। या तो होगी तो जहालत वाली है इसकी एजुकेशन भी। कौन सी किताब पढ़ी है तूने? ये बता दे, गलती से इंडिया से बाहर किसी को ऐसे बंद बोल दे, कुत्ते की तरह मारेगा, सुअर बनाएगा मार मार के तेरा। को भी देख लेंगे हम, ये इंडिया को भी देख लेंगे, सबको देखेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड मैनेज। एंड अगर ये सारी कौम एक दिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, खुदाई कसम ये शुक्रगुजार कर ले और इस्तगफार पढ़े, खुदाई कसम अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमें वो रहमतें देगा जो उसने हमें पाकिस्तान की शक्ल में। अल्लाह करे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि हमारा ये मुल्क अब अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है। अच्छा, मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आज सर से हमने डिस्कशन की G20 के हवाले से। मेरा तो सर में दर्द शुरू हो गया है इनके साथ बहस कर करके। मैं इनको क्या बता रही थी, मैं सवाल गंदुम कर रही थी, जवाब ये मुझे चना दे रहे थे। G20 के हवाले से इन्होंने जो बातें की हैं मैं नहीं जानती, इन्होंने कहाँ से वो तस्दीक की है, क्या खबर कहाँ से उठाई है। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है। मैं जानना चाहूंगी, अब मैं वाकई में हकायक जानना चाहूंगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूंगी, क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में? मैं जानना चाहूंगी। दैट इज कॉलेज जहालत। ये शेख चिल्ली की औलाद है। मेरे को ये लग रहा है इसकी अम्मी ने उसको कहानियां सुना देगी, बेटा तेरे अब्बू फौज में थे, वो रॉकेट पे चले जाते थे बैठ के, हैं रॉकेट पे बैठ के इंडिया में कूद जाते थे, वहां गोलियां चलाते थे। तो ये वही शेख चिल्ली की औलाद है, ये वही कर रहा है। या तो ये पेट में होगा, इसके अब्बू सुनाते होंगे मैं तो वहां गया था, इंडिया में गया था, मैंने इतने लोगों को मारा। तो ये वही शेख चिल्ली वाली हरकतें ये भी करता है। असर पड़ता है ना बच्चों पे जब पेट में होते हैं, तो ये वही है। Not a European community. India is not belong to Europe. India is not a part of NATO. India is not part of American colony. वो चाय वाला, एक सिंपल चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अल्लाह करे ऐसा कोई चाय बनाने वाला मिनिस्टर हमारे मुल्क से भी उठे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी सर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। क्या लेना जो अपने मुल्क की अलहदगी पसंद की तहरीकों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? वो बड़ा मुल्क है, वो इन्वेस्टर करता है, किराए के कातिल, किराए के उजरती लड़ाई वाले वो खरीदता है, वो उसको फैसिलिटेट करवाता है। सॉरी सर, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब। एक छोटा सा ये देखो, ये दिस इज कॉलेज हालत। 147 टेररिस्ट ना इंडिया में नहीं है बेटा, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हो। और छुट्टे मुट्टे तो पता नहीं घूम रहे हो कहीं, एक आधा तेरे को लेके फटना है। वैसे जहालत तो तुम लोगों की कैसी है, तो ग्रेनेड बांध के फट जाएगा साले तुम। ये इनकी जहालत है भाई साहब, एक्सट्रीम लेवल की जहालत। मतलब ये तो भाई साहब इसने फिजा खान को नाज को पीछे छोड़ दिया, इसने तो हिलाली को ओडिया को इसने तो भाई साहब लाल टोपी को पीछे छोड़ दिया। ये तो लाल टोपी का भी बाप निकला है यार, हद है। सालो टेररिस्ट तुम भेजते हो, हैं? तेरी बुआ का लड़का था क्या अजमल का साहब? कौन था वो? या तेरी फूफी का लड़का था? बुआ फूफी वही है। तुम्हारी अकल पे एक ही चीज बोलूंगा मैं, एक वर्ड में मैं बात करूंगा। देखें जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, ये सारी बातों को अगर हम प्रिसाइसली इंक्लूड करें ना, इसकी समरी बनाए, तो किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान चाहे लाख इसका राग लाप ले कि उसने G20 में फातिहाना कोई काम कर दिया, इसके कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होने, कोई इसने इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास होने, ये इन्होंने रेजोल्यूशन जो भी करनी है, इनकी कोई कामयाबी, कोई इंप्लीमेंट नहीं है, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं। दुनिया की जो वार की टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जंगें ड्रोन से लड़ी जाएंगी। आप टर्की के ड्रोन आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप टर्की की जंगे मौशियत की होंगी, अब जंगे मौशियत की होंगी सर। आजरबाईजान ने की है और पाकिस्तान टर्की के वो अपना ड्रोन इस्तेमाल हुए। इजाजत दे सर, मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकती। ड्रोन से लड़ी जाएंगी, हैं?
कौन सी टर्की के ड्रोन बेटा? इंडियन ड्रोन, इंडिया का प्लेन, फाइटर प्लेन्स, सबमरीज, पता है क्या क्या बन रहा है इंडिया में? बाप है तुम्हारे, तुम टर्की और चाइना को छल रहे, तुम्हारे लिए वही बहुत है। आयरन ब्रदर है। आज ये 72 रूपए की सरदार भी परेशान है। सर में दर्द कर लिया इसने अपने। भाई साहब सीरियसली जोक्स का एंड नहीं है पाकिस्तान में। भाई साहब कोई एंड नहीं है जहालत का पाकिस्तान में। बाकी भाई आप लोग क्या कहते हो जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिस जाहिल का अगर चैनल मिल जाए तो प्लीज बताएं, लेकिन सब्सक्राइब जाके देखना मत यार, प्लीज मत देखना। बहुत बड़ा जाहिल है साला। खामा खामे इसको रेवेन्यू दोगे फिर तुम लोग, जाके देखना मत। हमारे इतने सारे आलोक भाई को पेस्ट मार देना कि आलोक भाई रिएक्शन दो, फिर इसको अच्छे बता देंगे आलोक भाई भी। मतलब मैं तो जलील अलग तरीके से करता हूँ, आलोक भाई फिर फैक्ट्स एंड फिगर पे जलील करते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है भाई, बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ आपको सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।